Hello friend, I am Pooja. I am from English Cafe. Today I am going to tell you past indefinite tense. What is past indefinite tense? Past means भूतकाल, जो काम पहले ही हो चुका है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आईडी मीन्स पहचान होती है. ता था, ती थी, ते थे. एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ, ए, ई की साउंड का यूज़ होता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जिनमें नॉट का यूज़ नहीं होता और ना ही क्या वाले वाक्य आते हैं, ना ही प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं और ना ही जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. ये सिंपल सेंटेंस होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है. जैसे राम स्कूल गया, इसमें आ की साउंड आ रही है. वह दिल्ली गया, इसमें भी आ की साउंड आ रही है. मैंने उसे एक पेंसिल दी, इस सेंटेंस में ई की साउंड आ रही है. एग्जाम्पल, वह दिल्ली गया. वह दिल्ली गया, वह हमारा सब्जेक्ट है. वह को इंग्लिश में ही कहते हैं. जाने की को इंग्लिश में गो कहते हैं और गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है. दिल्ली ऑब्जेक्ट है. ही वेंट टू दिल्ली. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, जिनमें नॉट का यूज़ होता है. नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. एग्जाम्पल, वह दिल्ली नहीं गया. वह को इंग्लिश में ही कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब डिड है. नहीं के लिए नॉट का यूज़ होगा. जाने को इंग्लिश में गो कहते हैं. गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दिल्ली ऑब्जेक्ट है. ही डिड नॉट गो टू दिल्ली. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. इनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूरी होता है. इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. रूल, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली गया एंड देन क्वेश्चन मार्क. वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी. डिड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट दिल्ली है. डिड ही गो टू दिल्ली. क्या वह दिल्ली गया. डिड ही गो टू दिल्ली. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ध्यान रहे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट पार्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और जिनके बीच में नॉट का यूज़ होता है. रूल, हेल्पिंग वर्ब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. देन सब्जेक्ट, देन नॉट. यहाँ पर नॉट का यूज़ होगा क्योंकि यह नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट का यूज़ होता है.
और नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह दिल्ली नहीं गया? क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सब्जेक्ट वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वह दिल्ली नहीं गया? देन क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट गो टू दिल्ली? देन क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट पार्ट है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन सभी वर्ड का यूज़ होता है। ये सभी WH फैमिली वर्ड्स हैं। WH सेंटेंस का रूल, WH सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड सबसे आगे आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वे दिल्ली क्यों गए? यहाँ पर क्यों का यूज़ हो रहा है, तो क्यों से ही पता लग गया कि यह WH फैमिली सेंटेंस है। क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, इसलिए वाई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, इसलिए वाई के साथ डिड का यूज़ होगा। वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो एंड ऑब्जेक्ट हमारा दिल्ली। वाई डिड दे गो टू दिल्ली? वे दिल्ली क्यों गए? वाई डिड दे गो टू दिल्ली? देन क्वेश्चन मार्क। Thank you for watching this video. For any problem, contact us at 903 447 0033.